क्या हो अगर एक सुबह आप उठें और आपका इंटरनेट काम ही ना करे, ना व्हाट्सएप, ना यूट्यूब, ना कोई खबर। जैसे पूरी दुनिया अचानक खामोश हो गई हो। और इस खामोशी के पीछे नाम आए ईरान का। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसा सवाल उठ रहा है जिसने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। क्या सच में ईरान दुनिया का इंटरनेट काट सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता टकराव कोई नया नहीं है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ मिसाइलों और युद्ध तक सीमित नहीं है। अब जंग जमीन, आसमान और समुद्र से निकलकर डिजिटल दुनिया तक पहुंच चुकी है। दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट डेटा समुद्र के नीचे बिछी केबल्स के जरिए चलता है। ये केबल्स हजारों किलोमीटर लंबी, बेहद संवेदनशील और बिना किसी भारी सुरक्षा के समुद्र की गहराई में पड़ी होती हैं। और इन्हीं के बीच आता है एक बेहद अहम रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ तेल का रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था और कम्युनिकेशन दोनों गुजरते हैं। हर दिन लाखों बैरल तेल और अनगिनत डेटा सिग्नल इसी रास्ते से होकर जाते हैं। अब सोचिए, अगर इस इलाके में युद्ध भड़क जाए तो क्या होगा? ईरान पहले ही कई बार चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ तेल तक सीमित रहेगा, या इंटरनेट भी इसकी चपेट में आ सकता है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर समुद्र के नीचे की इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाया जाए, तो पूरे क्षेत्र में और शायद दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट ठप हो सकता है। और ये काम किसी बड़े बम से नहीं, बल्कि छोटी सी तोड़फोड़ या सैबोटाज से भी संभव है। इतिहास गवाह है, 2013 में मिस्र के पास कुछ लोगों ने समुद्री केबल काटने की कोशिश की थी, जिससे इंटरनेट स्पीड पर बड़ा असर पड़ा था। और अगर ऐसा किसी बड़े स्तर पर हो, तो सोचिए क्या होगा। अब सवाल ये है, क्या ईरान ऐसा करेगा? ईरान के पास सीधे तौर पर दुनिया का इंटरनेट बंद करने की ताकत नहीं है। लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है और समुद्री रास्तों पर हमला होता है, तो कोलैटरल डैमेज के रूप में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर प्रभावित हो सकता है। और यही डर आज दुनिया को सता रहा है। अमेरिका और इजराइल पहले ही अपनी साइबर ताकत दिखा चुके हैं। स्टक्सनेट जैसे साइबर हमले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा चुके हैं। और अब जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान भी साइबर वॉरफेयर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये अब सिर्फ गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं, ये है एक अदृश्य जंग, जहां हथियार है डेटा और निशाना है पूरी दुनिया का कनेक्शन। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है, तो सिर्फ तेल की कीमतें ही नहीं, बल्कि आपकी जेब में रखा फोन, आपकी स्क्रीन, आपका इंटरनेट, सब कुछ प्रभावित हो सकता है। एक छोटा सा डिसरप्शन पूरी दुनिया को डिजिटल ब्लैकआउट की ओर धकेल सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है, दुनिया के इंटरनेट सिस्टम को पूरी तरह बंद करना इतना आसान नहीं है। कई वैकल्पिक रूट्स, सैटेलाइट कनेक्शंस और बैकअप सिस्टम्स मौजूद हैं जो इस तरह के खतरे को कम करते हैं। फिर भी जंग की आग में अक्सर योजनाएं नहीं, हादसे होते हैं। और एक छोटी सी चूक पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल सकती है। आज सवाल ये नहीं है कि ईरान इंटरनेट काट सकता है या नहीं। सवाल ये है, अगर जंग छिड़ गई, तो क्या हम उस डिजिटल दुनिया को बचा पाएंगे जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है? क्योंकि अगली बार जब आप स्क्रीन ऑन करें, तो हो सकता है सामने सिर्फ सन्नाटा हो।